हेलो जी। कैसे हो आप सब। तो देखिए, आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके के अभी जस्ट कमिंग मई में एग्जाम आ रहे हैं, मैं दो प्लान आपके लिए लेकर आया हूं आज। ठीक है, एक नहीं दो प्लान लेकर आया हूं। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो कि ये प्लान है हमारे पास एक और प्लान है। अब डिपेंड करता है कि आपको मोस्ट सूटेबल कौन सा रहता है, आप उस हिसाब से अपना प्लान जो है वो फॉलो कर सकते हो। तो देखो, बेसिकली बच्चों की इस टाइम पर आकर जो सिचुएशन है वो दो कैटेगरीज में चली जाती है। एक बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि मतलब हमारे सारे सब्जेक्ट्स डेली बेसिस पर गो थ्रू होते रहे। तो बेसिकली वहां पर क्या होता है कि ऐसी वो सिचुएशन क्यों सोचते हैं माइंड में कि जो सब्जेक्ट रिवाइज करने के लिए उठाया, माइंड दूसरे में चला जाता है कि अभी वो पेंडिंग है, उसका बहुत काम पड़ा है। जब उसको उठाते हैं तो तीसरा दिमाग में आ जाता है। तो जो मेरा पहला वाला प्लान है उसमें आपके चारों के चारों सब्जेक्ट्स, अगर आपके 8 पेपर हैं तो उस हिसाब से आप 8 लगाकर चलो, तो सारे सब्जेक्ट्स जो हैं हम उसमें कह लो कि टच में रहकर कवर करेंगे। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स वाला ये प्लान रहेगा। अब दूसरा प्लान क्या है कि अगर जो बच्चा काफी ज्यादा ऑलरेडी प्रेपरेशन कर चुका है, उसको लग रहा है कि अब मैं सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट करके पूरा एक 360 डिग्री लेवल पर सब्जेक्ट को देखकर वाइंड अप करूं कि इसमें क्या क्या है, क्या कैसे मैं इसको फाइनल टच दूं, तो उस हिसाब से दूसरा प्लान है वो उस बच्चे के लिए रहेगा। तो फटाफट ध्यान से देखना। प्लान मैं आपके लिए इसके जो पीडीएफ हैं वो आज इवनिंग को मैं हमारा जो टेलीग्राम चैनल है राइप क्लासेस के नाम से वहां डाल दूंगा इवनिंग में, तो आप वहां से इनके पीडीएफ ले सकते हो। तो फटाफट जरा प्लान्स को पहले समझ लो मेरे से। सबसे पहले 1 अप्रैल को दोनों प्लान 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहे हैं और मैंने टाइम काउंट किया है 20 मई तक। ठीक है, तो आपके जो एग्जाम है आप उस हिसाब से देख लेना। जो सेकंड ग्रुप वाले बच्चे हैं सिर्फ उनके एग्जाम थोड़ा और लेट है ना, आपको 7-8 दिन बीच में और मिल जाएंगे, या इंटर फाइनल का थोड़ा सा 1-2 दिन का गैप होता है। तो ये एक एस्टिमेटेड है कि अगर 20 मई तक मैं टाइम काउंट करूं 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स, तो 50 डेज बन रहे हैं, जिसमें मैंने ये आपके जो लास्ट 10 डेज हैं, ये वाले 10 डेज ये मैंने रिजर्व कर दिए हैं कि ये हमने नहीं यूज करने प्लान में। क्यों? क्योंकि लास्ट 3-4 दिन तो आप फर्स्ट पेपर के लिए रखते हो, तो उससे पहले भी कुछ दिन चाहिए होते हैं कि जो पेपर आगे जिनमें एक एक छुट्टी है उनको भी फाइनल टच देना है। तो इसलिए 10 दिन मैंने आपके सेपरेट रख दिए हैं। तो अब देखो, बेसिकली प्लान का स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास। ये 1 अप्रैल से लेकर आपको ये कहां तक टोटल, जहां पर 40 डेज बन रहे हैं 10 मई तक, आपको यहां पर देखो ब्लॉक्स नजर आ रहे होंगे। ये देखो, आप ध्यान से देखना कि हमारे पास ये ब्लॉक 1 है, ऐसी ब्लॉक 2 है। तो आपके पास टोटल ब्लॉक्स मैंने यहां पर दिखाए हैं 10 ब्लॉक्स। ठीक है, पहले मैं आपको पहला प्लान समझाऊंगा, बाद में मैं दूसरे प्लान में जाता हूं। टोटल 10 ब्लॉक्स हैं और ये जो ब्लॉक्स हैं आपके, हर ब्लॉक में मैंने आपके 4-4 दिन रखे हैं। ये देखो, 1 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक, 5th से लेकर 8th तक, ऐसे ही ऑनवर्ड्स हमारे पास 4-4 दिन के 10 ब्लॉक हैं। ठीक है, अब जिन बच्चों को लगता है कि मैं तो मेरे सारे सब्जेक्ट्स जो हैं मेरे कंट्रोल में रहने चाहिए, क्योंकि मैं एक को भी छोड़ दूं तो मुझे उसकी टेंशन माइंड पर जो है वो सताने लग जाती है, तो आपको क्या करना है कि आप इस रूट को फॉलो करो। देखो, बहुत सिंपल है, देखने में चाहे टेक्निकल लग रहा होगा। मान लो मैंने 1 अप्रैल को अपनी रिवीजन स्टार्ट की। पहले दिन आप क्या करो, 3-3 सब्जेक्ट उठाकर रिवीजन करनी स्टार्ट कर दो। अब 3-3 सब्जेक्ट्स अगर उठाने हैं तो एक दिन में आप मिनिमम टू मिनिमम कोशिश करो पर सब्जेक्ट 4 आवर्स का टाइम जो है वो डिवोट करके चलो। मींस टोटल आपको 12 आवर्स की जो स्टडी है वो आप कोशिश करो कि आपकी आउटपुट निकले। ठीक है, बैठ चाहे हम 13 घंटे रहे हैं तो कोशिश करो 4 घंटे की पर सब्जेक्ट आउटपुट निकालने की कोशिश करो। चाहे 14 घंटे बैठो तो नेट आउटपुट 12 घंटे की निकालने की कोशिश करो। क्योंकि देखो, यही टाइम है जहां पर हम मैक्सिमम हार्डवर्क करेंगे तो इसी का रिवॉर्ड मिलना है। तो अगर आएगा 4 घंटे में आधा घंटा तो मेरा मान लो कुछ रिफ्रेशमेंट में निकल गया, या मान लो बीच में शॉर्ट ब्रेक भी ली 5-10 मिनट की, तो कोशिश करो तो अपना जो टाइम है वो 4.5 घंटे पे लेकर जाओ, ताकि वो 30 मिनट एक्स्ट्रा हैं वो आप उन चीजों के लिए यूज करो। तो कोशिश करना 4 घंटे की मिनिमम आउटपुट निकालो। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखो, बहुत सिंपल सा वे है। पहले मान लो आपने 1 अप्रैल से इस शेड्यूल को फॉलो करना स्टार्ट किया, तो पेपर नंबर 1, 2, 3 आपके पहले दिन आए। पेपर नंबर 4 को हमने यहां पर कवर नहीं किया कि मैंने पेपर नंबर 4 को पहले दिन नहीं देखा।
दूसरे दिन आपने बाकी के 3 पेपर कवर किए, पेपर नंबर 3 को छोड़ दिया क्योंकि हमने 3 सब्जेक्ट ही रोज रखने हैं। थर्ड डे मैंने पेपर 2 को नहीं कवर किया और फोर्थ डे मैंने पेपर 1 को कवर नहीं किया। तो इस हिसाब से देखो, सीधा सीधा पहले दिन मैंने फोर्थ पेपर को छोड़ा, देन थर्ड को, देन सेकंड को, देन फर्स्ट को। तो रोज आपके 3-3 सब्जेक्ट आ रहे हैं। ऐसे ब्लॉक 2 में पहुंचे, फिर मैंने दोबारा ब्लॉक 2 के पहले दिन मैंने पेपर 4 नहीं देखा, फिर 3 नहीं देखा, देन सेकंड नहीं देखा, फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट को नहीं देखा। तो ये ऑटोमेटिकली आपका इस हिसाब से सिस्टम चलता जाएगा। तो अगर इसको लॉजिकली अब देखो, देखो क्या आउटपुट निकलेगी इससे आपकी। 4 दिन के ब्लॉक में आप कोई भी सब्जेक्ट देख लो, 4 दिन के ब्लॉक में आपका हर सब्जेक्ट 3 दिन में कवर आ रहा है ना। तो देखो जैसे पेपर 1 3 दिन आया, 1 दिन ऑफ रहा, पेपर 2 1 दिन ऑफ रहा, 3 दिन आया। तो ऐसे हर पेपर आपका 3-3 दिन चला। तो अगर पर सब्जेक्ट हम रोज 4 घंटे दे रहे हैं, रोज 4 घंटे दे रहे हैं, तो एक ब्लॉक में हम एक सब्जेक्ट को 3 दिन पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12 घंटे आपका जो है वो पर सब्जेक्ट आ रहा है, 12 आवर्स पर सब्जेक्ट एक ब्लॉक में, इन वन ब्लॉक। तो हमारे पास टोटल ब्लॉक्स कितने हैं? 10। इसका मतलब आपको पर सब्जेक्ट अगर 10 ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक में आपने एक सब्जेक्ट पर 12 घंटे डिवोट किए 3 दिन में मिलाकर, तो आपके पास पर सब्जेक्ट 120 आवर्स हैं डिवोट करने के लिए। ठीक है, 120 आवर्स। तो यहां पर देखो, अब बच्चों को होगा कि अब ये बताओ सिंगल ग्रुप वाले या बोथ ग्रुप्स वाले क्या करें। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। जिनका तो सिंगल ग्रुप है, आप ये ना करना कि 10 के 10 ब्लॉक ऐसे मिक्स करके पढ़ने में लगा दो। आप क्या करो, आप एक रेशो सेट कर लो कि पहले 6 ब्लॉक में, देखो सब्जेक्ट तो आपके सारे सारे चल रहे हैं, ये तो क्लियर है। पहले 6 ब्लॉक में आप फर्स्ट रिवीजन रख लो, बाकी 4 ब्लॉक में आप सेकंड रिवीजन रख लो। तो 2 बार रिवीजन हो जाएगी, फिर भी आपके पास लास्ट 10 दिन बच जाएंगे जो फाइनल टच देने के लिए। अगर किसी बच्चे को लगे मेरा काम ज्यादा पड़ा है, मेरे से 6 ब्लॉक में नहीं खत्म होगा, तो आप 7 ब्लॉक्स और 3 ब्लॉक्स की रेशो बना लो। अब यहां पर अगर बोथ ग्रुप्स वाले बच्चों की बात की जाए, तो देखो उस केस में यहां पर क्लियर है, आप क्या कोशिश करो कि 8 ब्लॉक्स आप यूज करो अपने दोनों ग्रुप कवर करने के लिए, और 2 ब्लॉक आप रिजर्व रख लो। मतलब आप 4 ब्लॉक यूज करो फॉर ईच ग्रुप, फिर आपने 4 ब्लॉक यूज किए एक ग्रुप के लिए, फिर आपने अपने 2 ब्लॉक रिजर्व कर लिए, फिर उसके बाद आपके पास 10 दिन बचे रहेंगे। तो इस हिसाब से आपकी जो प्रिपरेशन है वो मेरे हिसाब से परफेक्टली हो जाएगी, क्योंकि ये कंसेप्ट मेनली उन बच्चों के लिए है जिनको ये प्रॉब्लम आ जाती है कि जो सब्जेक्ट तो पढ़ना शुरू कर दिया, माइंड में दूसरे की टेंशन आने लग जाती है। तो इसमें आपके ऑटोमेटिकली चलेंगे। और दूसरा सबसे बड़ी इसमें पॉजिटिविटी क्या रहती है, आपको फिक्स हो गया एक दिन में आपने एक सब्जेक्ट को 4 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ना। तो मान लो आपने पहले 4 घंटे में अगर एक दिन टाइम वेस्ट कर दिया, अब आपको नॉर्मली क्या होता है कि चलो अगर मैंने 4 घंटे लगाने थे तो मैंने अभी 2 ही लगाए हैं, तो कोई बात नहीं, थोड़ा लेट हो गए हैं, अभी 2 लगा लेते हैं। लेकिन अब क्या है, आपको 4 घंटे के बाद वो सब्जेक्ट की बुक्स छोड़नी है, आपको दूसरा उठाना है। तो प्रेशर रहेगा कि अगर किसी का भी 4 घंटे में टाइम वेस्ट हुआ तो अब उसका राइट खत्म हो गया, दूसरे का राइट है, तो ऐसे मेरा वो फिर कवर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप डेडिकेटेड ज्यादा रहते हो स्टडी में। तो ये तो हो गया हमारा वो बच्चे जो सारे सब्जेक्ट्स को साथ में रखकर चलाना चाहते हैं। आपके माइंड में कोई क्वेरी होगी तो मुझे बता देना। अब वो बच्चे जो अपने रिवीजन तो ऑलरेडी कर चुके हैं, अब वो फाइनल टच एक बार बहुत अच्छे से, मतलब ये होता है कि सब्जेक्ट को सारा एक ओवरव्यू देखना है, सारे चैप्टर्स को एक ही बार बैठ के देखना है। तो मैं बोलूंगा आपके केस में देखो डेज वगैरह तो वही है, सेम वही शेड्यूल है, 10 दिन मैंने रिजर्व किए हुए हैं। तो आपके पास अगर 10 ब्लॉक है ना, तो आप क्या करो, देखो अगर तो आपका सिंगल ग्रुप है, अगर तो आपका सिंगल ग्रुप है तो आप ये मानकर चलो कि आप अगर पर सब्जेक्ट, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, अगर आप पर सब्जेक्ट स्टार्ट करते हो, आपके 4 सब्जेक्ट हैं सिंगल ग्रुप में, तो आप मान लो पहला और दूसरा ब्लॉक 8 दिन एक सब्जेक्ट को देते हो, पूरा अच्छे से कवर कर लो, जो आरटीपी एमटीपी पास पेपर देखने हैं देख लो। फिर से आप दूसरा सब्जेक्ट उठाया आपने, है ना, 2 ब्लॉक यूज किए। तो ऐसे ही आप अपने 4 सब्जेक्ट्स 8 ब्लॉक में कवर करोगे, लास्ट 2 ब्लॉक आपके रिवीजन के लिए रह जाएंगे। इसमें आप सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट फाइनल टच देके सब्जेक्ट्स को क्लोज करने की कोशिश करो। लेकिन जिन बच्चों के बोथ ग्रुप्स हैं, देखो उनके लिए फिर इसमें यही ऑप्शन है कि आप 4-4 दिन में एक एक सब्जेक्ट को वाइंड अप करो। और यहां पर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए
कि अगर मैं 4 दिन में एक सब्जेक्ट को क्लोज करना चाहता हूं तो मैं मिनिमम कितना पढ़ूं। जैसे मान लो अगर मैं एक दिन में 12 घंटे पढ़ रहा हूं तो मेरे पास अगर 4 दिन है, इट मींस 12 × 4 में काउंट कर लो, मेरे पास इतने घंटे हैं पढ़ने के लिए पर सब्जेक्ट, तो मुझे इतने टाइम में वो सब्जेक्ट को वाइंड अप करना है। तो आप अगर 8 सब्जेक्ट्स को एक एक ब्लॉक देते हो तो आपके 8 ब्लॉक में जाकर आपके 8 सब्जेक्ट क्लोज होंगे, तो 2 ब्लॉक आपके रिवीजन के लिए बचेंगे, बाद में 10 दिन आपके पास वो रिजर्व बचेंगे। तो ये शेड्यूल उन बच्चों के लिए काफी फायदेमंद रहेगा जिनको, जैसे मान लो मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मुझे ज्यादा नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की बजाय एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को उठाकर उसके ऊपर एक लॉन्ग टाइम डिवोट करो, मुझे पर्सनली उसमें ज्यादा मजा आता है, पढ़ने में भी ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये हर बच्चे की चॉइस होती है। तो यहां पर आप देख लेना, आपके माइंड में कोई क्वेरी हुई तो मुझे बता देना, ठीक है। अगर लग रहा होगा कि आपकी सिचुएशंस कुछ अलग है, डिफरेंट है, क्योंकि ये भी बच्चों की सिचुएशंस आई थी जिसके अकॉर्डिंगली मैंने प्लान को सेट किया। अगर आपके माइंड में अभी भी कुछ अलग सी सिचुएशंस प्रॉब्लम चल रही हैं, वो शेयर करना, मैं वहां से उठाकर फिर नेक्स्ट 1-2 दिन में एक अलग से प्लान लेकर आऊंगा। लेकिन पूरे चार्ज रहना, मोटिवेटेड रहना, क्योंकि इस बार हमने एग्जाम्स को क्लियर करके छोड़ना है। दिन रात जागो, जितना मर्जी पढ़ो, ये टाइम दोबारा हाथ में नहीं आएगा। अगर ये हमारे पास जो भी 40-50 डेज हैं, अगर आपने मेहनत कर ली तो आप लाइफ में ये सोचकर चलो कम से कम 1-2 साल आगे हो जाओगे। ठीक है, कितनी फ्रस्ट्रेशन हमारी खत्म हो जाती है कि यार अभी मैं एग्जाम ही दे ही जा रहा हूं। तो जब ये फीलिंग आती है ना, फिर लगता है कि मैं बहुत पढ़ूंगा, लेकिन जब कई बार बुक्स उठाते हैं फिर से लगता है यार क्या यही लाइफ रह गई है। तो इस लाइफ को खत्म करो ताकि प्रैक्टिकल लाइफ में आकर अपनी लाइफ में आगे बढ़े, कोई काम को स्टार्ट करें। तो इसलिए फटाफट लग जाओ, शेड्यूल्स को उठाओ। पीडीएफ में आज शाम को आपके साथ टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, अगर चाहिए होंगे तो वहां से ले लेना। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। बाकी हाँ, ये जरूर कहूंगा कि चैनल के साथ बने रहना, मैं आपके लिए ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर ही कोई ना कोई मोटिवेशनल वीडियो या प्लान्स या और भी बहुत कुछ नया लाने वाला हूं, स्टडी को लेकर भी। तो बने रहना चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।